ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा राजस्थान के ग्राम पंचायत जाहोता में यौगिक खेती के पहले मॉडल का शुभारंभ किया गया, जिसके शाश्वत यौगिक खेती का मॉडल महिला सशक्तिकरण की पहल के तहत राज ऋषि दीदी की रसोई एवं पोषण वाटिका का शुभारंभ किया गया। सांसद राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण ने शाश्वत यौगिक खेती की किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एक पहल बताया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में रासायनिक खेती के कारण किसानों को बढ़ती लागत, घटती उपज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजयोगिनी सरला दीदी अध्यक्षा कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने शाश्वत यौगिक खेती के मॉडल पर कहा, शाश्वत यौगिक खेती न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि यह किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रभावी माध्यम भी है। आधुनिक कृषि से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित किया है, जिससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता कम हो गई है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि हम अपनी परंपरागत खेती की ओर लौटें और जैविक तथा प्राकृतिक तरीकों को अपनाएं। ब्रह्मा कुमारी जयपुर सब जोन प्रभारी राजयोगिनी सुषमा दीदी ने किसानों की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा, किसान ही अन्नदाता है। किसान के अथक प्रयास से ही समाज को भोजन प्राप्त होता है, जिससे संपूर्ण मानव जाति का जीवन संचालित होता है। इसलिए किसान का सशक्त होना और उसका आत्मनिर्भर बनना अत्यंत आवश्यक है। जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो समाज भी आत्मनिर्भर बनेगा और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राजयोगी राजू भाई उपाध्यक्ष कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने कहा कि शाश्वत यौगिक खेती के किसानों के लिए एक सुरक्षित, टिकाऊ और लाभकारी कृषि मॉडल है। उन्होंने बताया कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से मिट्टी की उर्वरता, जल स्रोतों और किसानों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसे में यह प्राकृतिक कृषि पद्धति जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने तथा उच्च गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त करने में मददगार होगी। राज ऋषि दीदी की रसोई और पोषण वाटिका जैसी योजनाएं ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और जैविक कृषि को बढ़ावा देने में मदद करेगी। तो उसी से समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है। तो हमें न केवल प्राकृतिक खेती पर काम करना है बल्कि किसान के मन पर भी काम करना है, और इसीलिए इसका नाम शाश्वत यौगिक खेती। बहुत ही बड़ा गहरा नाता है। अब ये अन्न कहाँ से आता है? ये अन्न आता है किसान के खेत से, गांव से। तो यदि अगर हमें एक अच्छा समाज बनाना है, एक समृद्ध भारत बनाना है, और भी कनेक्टिंग ड्रीम्स की तरफ से हमारे साथ कुछ आए हुए हैं प्रतिनिधि, और नियाम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, वहां से भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ आए हुए हैं। उनके प्रतिनिधि हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, और इसमें हम सरकार के सारे ही अधिकारियों को, सरकार की सारी योजनाओं को इसमें सम्मिलित करते हैं। तो इसी के बी के चंद्रेश भाई प्रोजेक्ट संयोजक ब्रह्मा कुमारीज ने शाश्वत यौगिक खेती मॉडल को किसानों के जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह मॉडल किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने और उन्हें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के दुष्परिणामों से बचाने का एक प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम में प्रोफेसर सपना नरूला, निदेशिका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग ने कहा, यह पहल किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो उन्हें प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करेगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। डॉक्टर अमित टुटेजा, संस्थापक
कनेक्टिंग ड्रीम्स संस्था ने कहा, यह मॉडल न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि करेगा बल्कि उन्हें सेहत और टिकाऊ कृषि की दिशा में भी अग्रसर करेगा। जैविक कृषि उत्पादक और सामाजिक कार्यकर्ता राजबाला ने कहा, शाश्वत यौगिक खेती से किसान रासायनिक खेती के दुष्परिणामों से मुक्त होंगे और अपनी भूमि की उर्वरता बनाए रख सकते हैं और स्वस्थ उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं। यह पहल न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि किसानों के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम होगा। डॉक्टर पूर्वेश पटेल, रोटरी प्रेसिडेंट, अहमदाबाद ने कहा, यह पहल केवल किसानों को आय बढ़ाने में मदद नहीं करेगी बल्कि पूरे समाज के लिए एक टिकाऊ और स्वस्थ कृषि पद्धति को बढ़ावा देगी। रोटरी क्लब इस परियोजना के समर्थन में हमेशा तत्पर रहेगा। ग्राम पंचायत जाहोता के सरपंच श्याम प्रताप राठौड़ ने शाश्वत यौगिक खेती परियोजना को क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी पहल बताया। ब्रह्मा कुमारीज राजावास सेवा केंद्र प्रभारी वी.के. सुनेहा दीदी ने बताया कि यह अभिनव पहल किसानों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए प्राकृतिक और विष मुक्त खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज और रोटरी क्लब के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस ऐतिहासिक आयोजन में राजयोगिनी चंद्रकला दीदी, राजयोगिनी संगीता दीदी, सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनियों के संस्थापक नरेंद्र सेवानी, राजयोगिनी लक्ष्मी दीदी सहित 2000 से ज्यादा किसानों, एग्रीकल्चर एक्सपर्टों ने भाग लिया। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर, राजस्थान। प्राकृतिक खेती के प्रति जो यहाँ के कृषकों का रुझान है और जो उन्होंने आत्मिक भाव से जिस प्रकार का यहाँ प्रदर्शन किया, प्रकृति के स्वरूप में किस प्रकार से माँ भारती के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको गुणात्मक रूप से वापस अन्न के स्वरूप में पैदा करना, उसके लिए एक अति विशिष्ट कार्यक्रम था। भारत सरकार की बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने श्रीमुख से ये बात बार बार दोहराते हैं कि प्राकृतिक खेती के प्रति अपने आप को मार्ग पर अग्रसर करना है और वहीं से गुणात्मक हमको अनुभूति प्राप्त। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.